नमस्कार, स्वागत आपका रहना न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा कांग्रेस जिसको लगातार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस अब तक हार के कारणों को अच्छे से पता नहीं कर पाई। दो कमेटियां गठित की गई ताकि हार के कारणों को पता लगाया जा सके, लेकिन अब उन कमेटियों से अलग हटकर पार्टी के ही एक हारे हुए प्रत्याशी ने जो खुलासे किए हैं, उसके बाद कांग्रेस के अंदर खलबली मचना लाजमी है, स्वाभाविक है। कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी ने जिस कदर अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगा दिए हैं, अपनी पार्टी के बड़े नेता जो दो मुंहे सांप की तरह काम कर रहे थे, जो नकाब ओढ़ कर काम कर रहे थे, उनके मुंह से नकाब हटाने का काम कर दिया है। उनको भरी सभा के बीच, भरी जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच कहीं ना कहीं बेनकाब करने का काम कर दिया और हार के असली कारणों से पर्दा उठाते हुए अपनी ही पार्टी की, अपने ही नेताओं की बोलती बंद करने का काम कर दिया है। पहले आप उस हारे हुए प्रत्याशी को सुनिए जिसने जनता के बीच ही अपनी पार्टी का असली चेहरा, अपनी पार्टी के नेताओं का असली चेहरा सामने लाते हुए और हार के असली कारण बताते हुए पोल पट्टी खोल डाली, और किस तरीके से कांग्रेस लगातार इस मामले को दबाने का काम कर रही थी। जो लोग लगातार इस मामले को दबाने का काम कर रहे थे, उनको भी बेनकाब करने का काम कर दिया है। 2024 में एक आवाज थी कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार कब कैसे बने? सरकार बनती विधायकों से, परंतु हमारे वाले दिनों सोचे बिना विधायक का सरकार बन जाए। हमारे ही कुछ लोगों ने एक जात पात का जहर घोल दिया, महकमे बांट रखे थे कि मेरा छोरा ये बनेगा, ठीक है एमएलए बन गया कोई बात नहीं, एमपी बन गया कोई बात नहीं। हार का कारण सबने मेरा है 55 आदमी का थापी मारना, सिर्फ लोकसभा का इलेक्शन जीतने के लिए। भाई सरकार तो विधानसभा से बनेगी, लोकसभा से तो सेंटर की बनेगी, विधानसभा से बनेगी सरकार। विधानसभा में थापी नहीं मारी जाती ऐसी, खुद जीतने के लिए। और 55 आदमी खड़े कर दिए। क्यों खड़े करे भाई? कह देते भाई 1 को टिकट देंगे हम, फलाना आदमी को देंगे, किसी ने जाना चाहो, कोई नहीं जाता। बेरा सरकार कांग्रेस क्या होगी, सबने बेरा सरकार कांग्रेस क्या होगी, पूरा हरियाणा में रुका था, परंतु इन थापिया ने ले बैठा। तो सुना आपने हारे हुए प्रत्याशी जो कि कांग्रेस के टिकट पर बरवाला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, रामनिवास घोडेला को। रामनिवास घोडेला ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी हार के पीछे हिसार के सांसद जेपी यानी कि जयप्रकाश का हाथ है, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान 55 लोगों को थापी मार दी। थापी मारने से तात्पर्य है कि 55 ऐसे नेता पका दिए, 55 ऐसे नेता खड़े कर दिए, उनको यह कहते हुए, आश्वासन देते हुए कि विधानसभा चुनाव में टिकट मिलेगी। और यही सबसे बड़ा कारण था कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हार गई, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा हर विधानसभा के अंदर यही सबसे बड़ी गलती की गई कि वहां पर एक से अधिक प्रत्याशियों को पहले ही आश्वासन देकर खड़ा कर दिया कि आपको टिकट मिलेगी, आपको चुनाव लड़वाएंगे और आप विधायक बनेंगे, सरकार में मंत्री तक बनेंगे। ये स्कीमें भी नेताओं को बता दी गई थी, पहले ही बतला दी थी। अब रामनिवास घोडेला ने यह भी कहा है कि हिसार के सांसद के द्वारा लगातार राजनीतिक समीकरणों को, जातीय समीकरणों को बिगाड़ने का काम किया, और यही सबसे प्रमुख कारण था कि बरवाला सीट पर भी कांग्रेस को एक बड़े अंतर से करारी हार का सामना करना पड़ा। वो चुनाव जीत सकते थे, लेकिन उनको हरवाने के पीछे कांग्रेस के ही हिसार से सांसद जेपी का हाथ रहा है। आपको बता दें कि रामनिवास घोडेला ने सांसद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि हिसार के सांसद ने यह किया, हिसार के सांसद ने वो किया, जो आप सुन भी चुके हैं। लेकिन अब गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस के द्वारा दो कमेटियों का गठन किया गया था ताकि हार के कारण पता लगाया जा सके। पहली कमेटी राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से भेजी गई थी, यानी कि राष्ट्रीय स्तर की कमेटी गठित करके उसको हरियाणा भेजा गया ताकि हार के कारणों का पता लगाया जा सके। तो वहीं दूसरी कमेटी हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के द्वारा गठित की गई थी। अब दोनों कमेटियों ने जो रिपोर्ट सौंपी वो भी भिन्न नजर आ रही थी, क्योंकि उदय भान के द्वारा गठित कमेटी आखिर में इस नतीजे पर पहुंची कि हरियाणा के अंदर ईवीएम की गड़बड़ी के चलते भाजपा चुनाव जीती है, लेकिन इसके विपरीत
राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा यह रिपोर्ट सौंपी गई कि ईवीएम से कम बल्कि अपने ही नेताओं के बागी होने से, बगावत करने से ज्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचा और कई सीटों के ऊपर गलत टिकट वितरण भी हुआ है, गलत प्रत्याशी को टिकट दी गई, जिसके चलते कांग्रेस चुनाव हार गई। तो यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि उदय भान, जो कि खुद हुड्डा खेमे से संबंध रखते हैं, हुड्डा के बेहद करीबी नेता हैं, उनके द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट से साफ अंदाजा लगता है कि डैमेज कंट्रोल करने का काम किया गया, यानी कि लगातार हुड्डा को हार का दोषी ठहराया जा रहा था। तो उस बात के ऊपर पर्दा डालने के लिए कमेटी के द्वारा यह रिपोर्ट दी गई, लेकिन राष्ट्रीय कमेटी की रिपोर्ट ने हर पहलू से पर्दा उठा दिया था। अब एक बार फिर हारे हुए प्रत्याशी ने जिस तरीके से खुलासे किए हैं, बरवाला से प्रत्याशी रहे रामनिवास घोडेला ने चुनाव हारने के बाद जिस तरीके से अपना दुख प्रकट करते हुए और बेबाक तरीके से पोल पट्टी खोलने का काम कर दिया, अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को बेनकाब करने का काम कर दिया, जनता के सामने उनका असली चेहरा लाने का काम कर दिया, तो साथ ही हार के असली कारण भी बता दिए। उसके बाद हुड्डा खेमे में हलचल जरूर मची हुई है, हरियाणा कांग्रेस के अंदर हलचल जरूर तेज हो चुकी है, क्योंकि हारे हुए प्रत्याशी सिर्फ रामनिवास घोडेला ही नहीं है जिन्होंने हार के कारणों से पर्दा उठाया। इससे पहले भी कई नेता हार के कारणों से पर्दा उठा चुके हैं और लगातार हारे हुए प्रत्याशी अपनी ही पार्टी को, अपने ही नेताओं को निशाने पर लेकर जनता के सामने बेनकाब करने का काम कर रहे हैं, जनता के सामने उनकी पोल पट्टी खोलने का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि रामनिवास घोडेला जिस तरीके से लगातार अपनी पार्टी के नेताओं पर गुस्सा उतारने का काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं को, अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को और जिम्मेवार लोगों को अपनी हार का दोषी ठहरा रहे हैं। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की हार का उन्हीं को दोषी ठहराया जा रहा है। तो ऐसे में यह बात कितनी सार्थक साबित होती है, सही साबित होती है, या फिर इस बात में कोई सच्चाई नहीं है? इसको लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता क्या सोचती है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।